चलो देखो बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, देखो मान लो सीयूटी क्लास तो सब करना ही है ना, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिक ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर तुम सीयूटी का क्लास कर रहे हो तो समझ लो तुम फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन कर ले रहे हो, क्योंकि वही आपके उठ के फाउंडेशन में भी आना है, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करने चला अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, यहां पर देखो लिखा है अकाउंटिंग के जो वर्क है ना, इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, इससे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। ये रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाता कौन है, आईसीआई मींस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये नियम कानून आचार एवं व्यवहार सबको बनाता है। इसके लिए वो किसकी सहायता लेता है, इसके लिए वो सहायता लेता है प्रिंसिपल्स की। बात समझ में आ रही कि नहीं, प्रिंसिपल का मतलब क्या है। फिर इसमें सहायता लेता है वो कॉन्सेप्ट्स का, इसमें वो सहायता लेता है कन्वेंशंस के और गाइडलाइंस की, है ना। जैसे तुम लोग सुबह कितने बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो। तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई लड़का नहीं, तुम 5:30 बजे उठ गए, तुम 7 बजे, तुम 7:30, तभी तुम लोग मान लो ठीक है। आजकल तो बच्चे आते कहते सब 10 बजे, वो मम्मी मेरी जल्दी उठा दी ना इनको 10 बजे, मैं कहता हे भगवान। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये जो सुबह उठने का रूल रेगुलेशन बनाए किसने बनाया, घर वालों ने बनाया है कि नहीं। कुछ लोग के यहां बहुत सुबह उठ जाते हैं, कुछ लोग के यहां 7-8 तक उठते, कुछ लोग के 10-12, कुछ लोग कोई लगाम ही नहीं है। तो क्या हो गया, जो आपके लगातार जीवन यापन में चीजें हैं उसको भी आप क्या करते हो, रूल रेगुलेशन बना लेते हो। कुछ लोग खाना खाते समय हाथ जोड़ के भगवान को क्या करते हैं, धन्यवाद देते, भगवान आपकी वजह से आज आप हमको भोजन नसीब हो गया। कुछ लोग पाए भगोसे पड़े, तो वो उनके अलग वो अपने प्रिंसिपल है ना। फिर कॉन्सेप्ट क्या है, प्रथाएं क्या होती हैं, मान्यताएं प्रथाएं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन तुम अपने पापा मम्मी का देख के सीखते हो, सीखते हो कि नहीं सीखते हो। पापा तुम्हारे अपनी माता जी के पैर छू रहे हैं तो तुम भी क्या करोगे, तुम्हारे अंदर भी वो संस्कार आएंगे। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिए, वो मॉम डैड कर रहा है, गुड मॉर्निंग है ना, गुड आफ्टरनून कर रहा है, वो पैर कभी छूता नहीं, पैर छूने में उसको क्या है, शर्म आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है ना, कहावत है ना, देखी देखा पुण्य देखी देखा पाप, जैसा वो देखोगे वैसा आपके व्यवहार में आता रहेगा। फिर कन्वेंशन भी है ना, ये क्या है, कुछ चीज आप अपने दोस्तों का है ना, और जो अलग अलग सोसाइटी में आप बैठे वहां का देख के अडॉप्ट करते हो, है ना। इसकी दोस्त है, मान लो ये बीड़ी पी रही है, ये भी बीड़ी पी रही है, इसका अभी पीती नहीं, अभी इसका मन कर रहा है बीड़ी पीने का, ये बीड़ी नहीं सिगरेट से सीधे शुरू कर दी, है ना। तो ध्यान रखोगे। और कुछ गाइडेंस, जैसे तुम सवाल लगाते हो गलती होती तो हम सिखा रहे हैं, तो उसी तरह ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन गाइड। ठीक है, ये सब इन सबको अडॉप्ट करके आईसीआई क्या बनाता है, रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट की सारी चीज बनाता है। बात समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, और इसी के माध्यम से अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग जो व्यवहार है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग रूल रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखोगे बहुत ये सारे जो रूल ऑफ रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन बना रहा है, स्ट्रक्चरी बड़ी है ना। पार्लियामेंट ने स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग आईसीआई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1949 को स्टैब्लिश कर दिया, है ना। जिसका मेन पर्पज क्या था, जिसका मेन पर्पज था कि अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को बनाया जा सके। आप लोग इसको कायदे से ध्यान से पढ़ो, ये सब आपको मैटर प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, फिर आईसीएमआई द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो गया 28 मई 1959 को। इसका भी एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, जिससे कि आप अकाउंटिंग के साथ साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पर वर्क करेंगे, है ना। आईसीएसआई की बात की गई 4 अक्टूबर 1968 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका मेन पर्पज क्या था,
ये क्या करे, सपोर्टिव रूल प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग काम है। ठीक है, आइए यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये कुछ बेसिक है। ठीक है, आईसीआई क्या करता है, कहां से सारे चीजों को बनाता है, अडॉप्ट करता है, और ये 3 है ना। यहां भी आपके पेपर में देखना बैठो, कहीं भी क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक, फिर एएस कितने हैं, 30 एएस हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। इंड एएस कितने हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। यहां से क्या क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखोगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जब मैं बात करूंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए यहां पर लिखा है बिजनेस है। ठीक है, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली लोग सपोर्ट करते हैं बिजनेस को। जैसे सबका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब क्रेडिटर से तुम सामान लाए होगे, प्रोप्राइटर मतलब मालिक होगा जो पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टर होगा जो पैसा लगाया होगा, गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेस क्या देता है, टैक्स देता है, और भी बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस क्या कर रहा है, लोगों को इफेक्ट कर रहा है। अगर आप देखें करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी का आलम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो क्या है, लोग कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरह यहां पर अब देखोगे फाइनेंशियल डेटा और रिजल्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज सेट ऑफ रूल्स, ये कौन सेट करता है, गए। अब देखोगे जो फाइनेंशियल डेटा या रिजल्ट हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको कौन सेट करता है, गैप। गैप मींस, गैप का भी पेपर में आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ सामान्य नियम कानून है कि नहीं, कि एक डेबिट है तो उसका दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक क्रेडिट है तो उसका क्या होगा, दूसरा डेबिट होगा, है ना। अगर एक खरीदने वाला बेचने वाला तो खरीदने वाला होगा। बात समझ में आ रही है आपकी, इसको आपको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश समझ में आ रही बात की नहीं, आगे बढ़ो। अब ये क्या कह रहा है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द, अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोज मतलब शो करना, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। ठीक है, आप किसी बिजनेस में पैसा कब लगाओगे, इन्वेस्ट कब करोगे, जब उसका कंडीशन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन में हो, और सॉल्वेंसी मतलब जो तुमसे लिया उसको पे करने के लायक हो, है ना। इट इज therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set of rules। अब देखोगे ध्यान से, ये जो भी चीजें हैं वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में और सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया ना, है ना, इसीलिए तो अकाउंटिंग लैंग्वेज हम लोग फॉलो करने लगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, यही इसी को आप क्या नाम देते हो, इसी को नाम देते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या भैया, केवल ट्रांजैक्शन को लिख देना ही बड़ी बात नहीं है, उसको समझना, उसको समझाना, और समझने समझाने के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन नहीं, एक ऐसा रूल रेगुलेशन अडॉप्ट करो जो सबके समझ में आए, उसी को आपने क्या नाम दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहीं पर मैं बात कर रहा था, टाटा कंपनी जैसे है, इसके शेयर की वैल्यू, अगर आप यहां पर पैसा लगाओगे तो क्या चेक करोगे, सबसे पहले शेयर की वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, है ना, बैलेंस शीट चेक करोगे इसकी, फिर गुडविल, ये सारी चीजें चेक करेंगे। ठीक है, दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन्हीं सारे रूल्स को आपने क्या नाम दे दिया, गैप। और गैप का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत आपको यहां तक। अब एक चीज देखोगे, दीज प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम, ये जो प्रिंसिपल है कैसे डेवलप हुए हैं, जब आपने इसको लंबे समय तक क्या किया है, यूज किया है, उनके रीजन को चेक किया है, कॉमन एक्सपीरियंस के थ्रू, है ना, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन, इन सब के द्वारा। ठीक है, जब ये लगातार यूज किया गया तब हमने इसको देखा। जैसे शादी में आप अलग कपड़ा पहन के जाते हो शादी में, क्यों, हर आदमी को वो होता है ना, मैं सबसे सुंदर दिखूं, सारी जो निगाह हो किसके ऊपर हो, अटेंशन मेरे ऊपर हो, है ना, इसीलिए तो आदमी वैसे उग जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको आप जरा लिखें।
नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ क्या भैया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल। व्हाट इज मीन बाय दिस? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक रूपता, समानता, है ना। सेट ऑफ रूल का मतलब, अब अगर हम लोग पढ़े हो डेबिट इज इक्वल टू क्या हो, क्रेडिट, है ना। तो हाँ मतलब जिसको केवल एक आदमी नहीं, और तुमने पढ़ा था यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, है ना। तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल का मतलब क्या है? जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। बंद कर दो, बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस रूल को सभी लोग अडॉप्ट किए। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने पढ़ा कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। आपने पढ़ा लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस कैपिटल। पढ़े कि नहीं पढ़े? ये क्या है, बात समझ में आ रहा है? फिर ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मैन मेड। कौन बनाता है इसको? कुत्ता बिल्ली बना देगा? इधर बैठो तुम, बेटा आगे आ जाओ। इसको कौन बनाएगा? कुत्ता बिल्ली, पशु बना देगा? कौन बनाएगा इसको? मैन मेड मीन्स इंसान ही, ठीक है, इंसान ही बनाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। रूल ऑफ थंब नहीं है, जो कह दिए कह दिए। पहले समय में लोग क्या पहन रहे थे? धोती कुर्ता पहन रहे थे, और लड़कियां क्या पहन रही थी? सूट पहन रही थी। और समय के अकॉर्डिंग क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं? अब आज के डेट में तुम्हारे पापा कहें नहीं सूट पहने बिना नहीं जाना है, तो क्या करोगे? जाओगे क्या? कह दोगे हमको जाना ही नहीं है ना। तो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन जब बनता है तो उसी को क्या बोलते हो आप? फ्लेक्सिबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी आदमी इसको एक्सेप्ट कर लेगा आसानी से। क्यों एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि इसी के बेस पे अकाउंटिंग चलेगी। ठीक है, 3 बेस हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या आता है? रिलेवेंस, फिर ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ठीक है, इसको सब ध्यान रखेंगे आप। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ हाँ हुआ है, हाँ यही से। ठीक है बेटा राव जी, कोई दिक्कत आपको यहां तक? ठीक है, तो इतना जानते रहो। अब जैसे आजकल, अब तुम लोग बड़े क्लास में चले जाओ, तुमसे पूछा जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, तो क्या बताओगे? ऐसा रूल रेगुलेशन जिसके द्वारा क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। किसमें? अकाउंटिंग में। उसको आपने क्या नाम दिया? प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, कुछ भी बोल सकते। ठीक है, नीड क्या है, जरूरत क्या है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने की? तुम अपने घर में 12 बजे जाओ, ये ना जाए, ये आ रहा है ही, है ना, इसके अपने अलग चल रहे हैं। कोई जरूरत है रूल रेगुलेशन बनाने की? बताओ भाई। तो वही बात यहां पर हो गया ना, पापा अपने मन के, तुम्हारे पास पूछे और खाया पिया मजे में बांटे, पूछते हो कभी ऐसे? पूछते हो नहीं ना, क्यों? तुम उनके पापा थोड़ी हो, वो तुम्हारे, तुमसे पूछ सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ध्यान रखना इसको, क्योंकि टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल, अगर रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल नहीं बनेगा तो मीनिंगफुल होगा वो? क्या रूल रेगुलेशन है भैया? डे टू डे का आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है कि नहीं? फिर डेबिट वाले को डेबिट में रिकॉर्ड करो, क्रेडिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, बुक्स ऑफ अकाउंट जो जिसका उसमें रिकॉर्ड करो,
ऐसे तो रास्ते का वहां सस्ते में जाएगा ना, तो ये सब बात आपको चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या बोला गया, आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए दूसरी बात, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, नंबर वन इंटरनल एंड नंबर टू इंटरनल मीन्स द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दी या इनसाइड द कंपनी, और जो आउटसाइड कंपनी है वो एक्सटर्नल हो गए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो यूजर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सबको आपको इंफॉर्मेशन देना होता है। इसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल। ठीक है, ये अकाउंटिंग में 50 नंबर पा गई, 30 नंबर पाई, तो दोनों क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। नहीं, हु इज बेटर, हो सकता है इसको अच्छा नॉलेज हो लेकिन ये नंबर गेन ना कर पाए, होता है ना। तो ध्यान रखना है, जैसे क्लास 10th की जो मार्कशीट है आपके लिए, उसका केवल एक ही रोल है। क्या रोल है, केवल वो तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाइड करेगी, बाकी और कोई है कुछ नहीं काम। ठीक है, तो वही बात यहां पर हो गया। उसके थ्रू क्या करते हो आप, रिलायबल और कंपेरेबल बनाते हो अपनी इंफॉर्मेशन को। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस अकाउंटिंग। ठीक है, आप क्या करते हो, यूनिफॉर्मिटी मतलब डिप्रिसिएशन के कितने मेथड हैं, पता बेटा कौन कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन। और 7 कौन कौन से हैं, वेरी गुड, बैठो। ठीक है ना, तो अगर मैं एसएलएम यूज कर रहा हूं और डीबीएम यूज कर लूंगा तो यूनिफॉर्मिटी आएगी, नहीं आएगी। तो पहली बात क्या आप पढ़े होंगे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता है आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है, मतलब जो मेथड अडॉप्ट कर लोगे इसको चेन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द टू द प्रोसेस अकाउंटिंग। और कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, आपको एक साइकिल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। 1 अप्रैल के ट्रांजेक्शन को 1 को, 2 के 2 को, है ना, डे टू डे के ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर इनहैंस द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूटिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो इन 5 चीजों को कंप्लीट करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बातें समझ में आ रही हैं आपके। अब काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जब आप बात करोगे, 2 है, पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन, और दूसरा क्या है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन क्या होता है उसकी ये बात है। ठीक है, आप तो इसको पढ़े होंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप ये जानो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एजम्पशन क्या है। आराम से इसको पढ़ो, तुम्हारे टीचर पढ़ाए भी नहीं होंगे इसके पहले, इसको कायदे से इसको पढ़ के तब आगे बढ़ो। अब देखो क्या लिखा उसने, क्या लिखा गया है, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज convey the same meaning to all people and make it more meaningful, most of the accountant have agreed to a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement। ठीक है ना, क्या कहता है ये, कहता है जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है उसको कन्वेंस मतलब इजी और सिंप्लीफाई बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जिससे कि वो अधिक मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए कई नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट विच आर यूजुअली फॉलोड, तो कई सारे क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फॉलो किए जा रहे हैं। क्यों फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऐसे प्रिपेयर करो जो आपके लिए आसान हो, जिसके थ्रू लोग सारी बातों को आसानी समझ जाए। रिक्शे वाले चाचा भी बुला लाओ तो भी समझ जाए आराम से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करें, कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, है ना। सुबह उठते हैं हम लोग, चलो ठीक है, सुबह ही उठ के काहे नहाते हैं, और खाना खाने के पहले काहे नहाते हैं, खाना खाने के बाद कहीं नहीं नहाते, क्योंकि हमारे पिताजी भी ऐसे करे थे, क्योंकि हमारे बाबा जी भी ऐसे करे थे, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि अब वही क्या बन गया, हमारा प्रथा बन गई, वही चली आ रही। जैसे मैं पहले नहा लेता हूं फिर मंजन करता हूं, मेरी आदत छूटी नहीं रही है। हमारी मम्मी रोज मुझको 1 घंटा लेक्चर देती है उस पर। ठीक है, एक बार पढ़ो फिर से।
These concepts provide a foundation for accounting process because enterprises prepare its financial statement considering these basic concept or assumption. ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये कॉन्सेप्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाउंडेशन मतलब बेस, किसके लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरप्राइजेस को क्या प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो किसको फॉलो करता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट और assumption। ठीक है, These concept guide how transaction should be recorded and reported। ये आपको बताता है कैसे आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है, मतलब बताना है, लिखना कैसे, बताना कैसे। फॉलोइंग में बी ट्रीटेड एज बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। यहां से क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, ये क्या है, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। ये कॉन्सेप्ट कितने हैं, 3। GCA, G फॉर गोइंग कंसर्न, C फॉर कंसिस्टेंसी एंड A फॉर अक्रूवल। ये याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को आप फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हो। वो जो बुक दिए है उसमें ध्यान रखना होगा भी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे मान लो कोई बिजनेस है, आप उसमें पैसा कब लगाओगे, आप चेक करोगे, प्रॉफिट है तभी आप लगाओगे, लॉस है तब लगाओगे। अब यहां पर तुमने देखा 1,50,000 का प्रॉफिट है, यहां देखा तुमने 1,80,000 का प्रॉफिट है, कौन अच्छा है, 180। लेकिन इसने कैपिटल 7 लाख लगाई, इसने कैपिटल 10 लाख लगाई है, तो हु इज बेटर। जनरली आप बता दोगे कि भैया वाई बेटर है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, IRR है ना। इसने 1,50,000 कमाया 7 लाख लगा के, इसका रिटर्न ये है। इसने 180 कमाया, इसका रिटर्न ये है। तो हु इज बेटर, X इज बेटर देन Y। तो आपको चेक करना पड़ा किसने ज्यादा पैसा लगाया है, जो ज्यादा लगाया है वो कम बेटर है, जो कम लगा ज्यादा कमा रहा है वो अच्छा है, उसकी फीस फुल इफिशिएंसी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी और सारे रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग इस पर डिस्कशन करते रहेंगे।